दोस्तों, M.R. राहुल चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। गैंगस्टर से रिश्ता, जेल और जमानत। गुरुग्राम के होटल में मारी गई दिव्या पाहुजा की कहानी। मर्डर करने वाले का आरोप है कि दिव्या अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। साल 2016 में दिव्या को मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर संदीप गाडोली के कथित फेक एनकाउंटर के इसमें पकड़ा था। आइए जानते हैं दिव्या पाहुजा की पूरी कहानी। आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस M.R. राहुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा की साल 2015 में गैंगस्टर संदीप गाडोली से मुलाकात हुई थी। उस दौरान दिव्या पाहुजा मॉडलिंग करती थी। मुलाकात के बाद गैंगस्टर संदीप गाडोली दिव्या पाहुजा को पसंद करने लगा और दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। दिव्या पाहुजा तब महज 18 साल की थी जब उसकी दोस्ती गैंगस्टर संदीप उर्फ अमित के साथ हो गई थी। संदीप असल में गाडौली खुर्द गांव का रहने वाला था, इसलिए जुर्म की दुनिया में उसकी पहचान संदीप गाडौली के तौर पर होती थी। दिव्या और संदीप की दोस्ती अगले मुकाम तक जा पहुंची थी। महज 27 साल की उम्र में खूबसूरत मॉडल दिव्या पाहुजा की इस दुनिया से विदाई हो गई। नए साल के दूसरे दिन ही उसका कत्ल कर दिया गया। दिव्या की दिलकश तस्वीरों पर लोग फिदा हो जाया करते थे। उसके अंदाज और दिलकश अदाओं पर लोग मर मिटते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत एक पहेली की तरह उलझती जा रही है। दिव्या पाहुजा और अपराध का नाता भी पुराना था। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जिस लड़के का हाथ थामा था वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि एक कुख्यात गैंगस्टर था। अब दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी एक दिन, लेकिन दिव्या की आंखों के सामने ही उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड का एनकाउंटर हो गया। वो एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने मुंबई में किया था, मगर मुंबई पुलिस ने इसे कत्ल करार दिया था। ये आपको बताते हैं कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडौली के एनकाउंटर की पूरी कहानी। बात आज से 10 साल पहले की है। उन दिनों हरियाणा में और खासकर गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाडौली का एक छत्रराज चलता था। रंगदारी वसूली, सट्टेबाजी, रॉबरी से लेकर नाजायज कब्जे, शायद ही कोई ऐसा जुर्म था जिसमें संदीप का नाम ना आता हो। मगर जुर्म के इस खेल में संदीप अकेला नहीं था, बल्कि उसके होते हुए एक और गैंगस्टर बिंदर गुर्जर भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराया करते थे। इसी टशनबाजी में एक रोज गढ़ौली के लड़कों ने बिंदर गुर्जर के एक खासमखास अशोक गुर्जर का काम तमाम कर दिया। बस फिर क्या था, बिंदर अब गाडौली के खून का प्यासा बन गया। वो हर हाल में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि संदीप से अकेले भिड़ना मुश्किल है। और ऐसे में उसने पुलिस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। बिंदर ने अपने सूत्रों के जरिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से बात की और उन्हें गाडौली के बारे में पिन पॉइंट जानकारी देने का वादा किया। पुलिस को और क्या चाहिए था, वो तो खुद ही संदीप की तलाश में पिछले कई महीनों से दिन रात एक किए हुए थी। और बस यही वो पल था जब कहानी में दिव्या पाहुजा की एंट्री हुई। असल में 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम के रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी। मनीष गाडौली का ही गुर्गा था। अभी दिव्या और मनीष का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता उससे पहले ही मनीष की बर्थडे पार्टी में गैंगस्टर संदीप गाडौली की नज़र बला की खूबसूरत दिव्या पाहुजा पर पड़ी और गैंगस्टर संदीप गाडौली इस अपकमिंग मॉडल पर लट्टू हो गया। अब दिव्या जैसा कहती गाडौली वैसा ही करता था। मुंबई पुलिस की माने तो गाडौली के दुश्मन बिंदर गुर्जर ने अब एक ऐसा जाल बुना कि उसमें संदीप गाडौली बुरी तरह उलझकर रह गया। आप सबसे पहले इस जाल को समझिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। असल में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का एक खास आदमी है मनोज गुर्जर। मनोज गुर्जर पर भी जुर्म के कई मामले हैं, लेकिन ये मनोज गुर्जर दिव्या पाहुजा की मां सोनिया पाहुजा को भी जानता है और गुरुग्राम
क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से भी उसका वास्ता था। तो लबोलुआब ये है कि ये घुमा फिराकर दो दुश्मनों बिंदर गुर्जर और संदीप गाडोली के बीच की सबसे अहम कड़ी है। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। उन दिनों गुरुग्राम में जुर्म की वारदातों को अंजाम देने के बाद संदीप गाडोली अक्सर पुणे और मुंबई को अपना ठिकाना बनाता था। वो कुछ दिनों तक वहां रुकता और गुरुग्राम में जब सब कुछ शांत हो जाता तो वो फिर से वापस लौट आता था। 5 फरवरी 2016 हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है कि गैंगस्टर संदीप गाडोली फिर गुरुग्राम से निकला है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी उसके साथ है। पुलिस गाडोली का पीछा शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि गाडोली राजस्थान के भिवाड़ी की तरफ गया है। अब पुलिस की एक टीम भिवाड़ी पहुंचती है, लेकिन जब तक टीम भिवाड़ी पहुंचती दारौली भिवाड़ी से निकल जाता है। अब पुलिस को पता चलता है कि गाडोली जयपुर की तरफ निकल गया है। पुलिस अब जयपुर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक गाडोली जयपुर से आगे अजमेर निकल जाता है। आखिरकार अगले दिन यानी 6 फरवरी को पुलिस को खबर मिलती है कि गाडोली राजस्थान से होता हुआ मुंबई पहुंच चुका है। और तो और हरियाणा पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि वो मुंबई के किस होटल में कौन से कमरे में ठहरा है, यानी होटल, एयरपोर्ट, मेट्रो का कमरा नंबर 107। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन दिनों हरियाणा पुलिस को डोट गाडोली के हर मूवमेंट की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही थी, यहाँ तक कि उसका पिन पॉइंट लोकेशन भी पुलिस को कैसे पता चल रही थी। तो इसका जवाब है कि गाडोली के दुश्मन नंबर 1 गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने हरियाणा पुलिस से यही तो वादा किया था। और मुंबई पुलिस की माने तो गैंगस्टर गाडोली और उसकी लोकेशन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा पुलिस को दे रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या मोबाइल फोन पर अपनी मां सोनिया पाहुजा से बात कर रही थी। बातचीत कोड लैंग्वेज में हो रही थी ताकि गैंगस्टर गाडोली को पता न चले। मसलन, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इसका मतलब था कि दिव्या उस समय अकेली हैं और संदीप उसके साथ नहीं है। ठीक इसी तरह मम्मी दवाई लेके आई हूँ, मैं खा लूंगी, मतलब संदीप उसके साथ है। मां सोनिया पाहुजा ये सारी बातें बिंदर गुर्जर के खास आदमी मनोज गुर्जर को बता रही थी और मनोज गुर्जर यही बातें आगे हरियाणा यानी गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था। इस तरह गुरुग्राम पुलिस को गाडोली के हर मूवमेंट, हर चांद की पल पल की खबर मिल रही थी और बस इसी तरह हरियाणा पुलिस संदीप गाडोली का पीछा करती हुई मुंबई पहुंची और उसने सोची समझी साजिश के तहत संदीप गाडोली को डोट मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के साथ रुका था। मुंबई पुलिस ने संदीप गाडोली के एनकाउंटर के उस मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यही लिखा है। इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया पाहुजा भी शामिल थीं, जिन्हें गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के आदमी मनोज गुर्जर ने न सिर्फ इस साजिश में शामिल कर लिया था बल्कि ये काम करा देने पर उन्हें घर दिलाने का भी वादा किया था। जाहिर है संदीप गाडोली का एनकाउंटर शुरू से ही शक के घेरे में आ चुका था और मुंबई पुलिस गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थी। ये मामला अब भी मुंबई की अदालत में चल रहा है। लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पाहुजा को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो जिंदगी में आगे बढ़ पाती, कोई नई शुरुआत करती, नए साल में 2 जनवरी के दिन गुरुग्राम में उसका कत्ल हो गया। अब बात करते हैं दिव्या के कत्ल का। गुरुग्राम के एक होटल में 2 जनवरी को एक महिला की हत्या हो जाती है। पता चलता है कि वो महिला मॉडल रही है। ये भी सामने आता है कि ये महिला मुंबई की भायखला जेल में थी। लगभग 7.5 साल पहले उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
मामला हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली के फेक एनकाउंटर का था। ये महिला पिछले साल जुलाई में जमानत पर जेल से बाहर आई थी। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में एक के बाद एक हैरान करने वाली बातों का खुलासा हो रहा है। पुलिस ने दिव्या पाहुजा की हत्या के मामले में अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा है। मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह उसी होटल सिटी पॉइंट का मालिक है जहां दिव्या की हत्या हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत सिंह ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि दिव्या पाहुजा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। दिव्या के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थी। हत्या के आरोपी अभिजीत के मुताबिक इन तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर दिव्या अक्सर उससे पैसे लेती थी। अभिजीत ने पुलिस से कहा कि कुछ दिनों से दिव्या ज्यादा पैसों की मांग कर रही थी। 2 जनवरी को वह दिव्या को लेकर होटल पहुंचा। वहां उसने दिव्या से वो तस्वीरें डिलीट करने को कहा। उसने दिव्या से उसके मोबाइल का पासवर्ड मांगा। दिव्या ने पासवर्ड नहीं बताया तो उसने दिव्या को गोली मार दिया। उसकी मौत होने के बाद आरोपी ने उसके शव को होटल के 2 कर्मचारियों हेमराज और ओम प्रकाश के साथ मिलकर अपनी BMW कार में रखवा दिया। इसके बाद उसने अपने 2 अन्य साथियों को बुलाकर उसका शव ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार उनको दे दी। इन दोनों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। इनके बारे में अभिजीत सिंह से जानकारी एकत्र की जा रही है। मृतका की बहन की शिकायत पर सेक्टर 14 थाना में संबंधित धाराओं में केस दर्ज है। इस मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इसमें दिखाई दे रहा है कि 2 जनवरी की सुबह 4:18 पर 3 लोग होटल में एंट्री करते हैं, जो कि होटल मालिक अभिजीत सिंह, मॉडल दिव्या पाहुजा और एक अन्य युवक है। तीनों होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर तक कुछ बात होती है। उसके बाद वो लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। करीब 18 घंटे बाद यानी 2 जनवरी की रात 10:44 पर 2 युवक एक कंबल में लिपटे हुए शव को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाते दिखते हैं। ये शव दिव्या पाहुजा का है। इसके बाद आरोपी दिव्या पाहुजा के शव को DD-03 के 240 नंबर की BMW के डिग्गी में डाल देते हैं। फिर 2 अन्य लोग आकर उस कार को लेकर चले जाते हैं। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज का काफी सहयोग मिला है। अब पुलिस तीनों आरोपियों से हिरासत में गहन पूछताछ, इसके बाद इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस रिमांड में लेने की कोशिश होगी। शुरुआती पूछताछ में मुख्य आरोपी ने कई अहम खुलासे कर दिए हैं, जो केस को नई दिशा दे रहे हैं। 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऐसी मौत किसी को ना मिले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।